Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, कैंसर। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मार्च मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Cancer in the month of March 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is choice. Intention of your person is originality. Future action of your person is discovery. Clarify निकालना पड़ेगा मुझे. Your energy is assertion. I can understand what you're going through. And future of the soul connection is acquisition. Bottom of the deck is drama. थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे बहुत अजीब वाली. प्लीज क्लैरिफाई मी मार्स एंड लीब्रा एंड मर्करी इन सैजिटेरियस. I told you there is a third party situation. जोडियक साइन बता देती हूँ. कैंसर आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है लीब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज, टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देयर इज अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे पता हूँ दोनों दिख रही है. मुझे यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है और इनके मम्मी पापा, इनके पेरेंट्स, इनके मॉम डैड भी दिख रहे हैं. दोनों मुझे दिख रहा है. मैं दोनों के पर्सपेक्टिव में रीडिंग करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले कैंसर कि ऐसा ऐसा हो सकता है. थर्ड पार्टी सिचुएशन है. दिस रीडिंग इज फॉर यू. एंड अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है. अभी से बता रही हूँ ताकि आप लोग फालतू कमेंट्स ना लिखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. मेरे हिसाब से तो शायद आप लोग के बीच में ज्यादा बातचीत भी नहीं हो रही, इज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन विच इज हैपनिंग. आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है ठीक से. मेरे हिसाब से आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर कम्युनिकेशन बढ़ेगा. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन मार्स इन लिब्रा, क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट. पहली बात तो ये एज ऑफ नाउ एनर्जीज में ये सोच रहे हैं कि क्या कैंसर के पास आया जाए या क्या उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास जाया जाए. क्या कैंसर के पास आया जाए या अपनी माँ बाप की बात सुन के कैंसर के साथ ब्रेकअप कर लिया जाए. नाप तोल कर रहे हैं आपके साथ कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए. और बहुत ओवर थिंक करें. मेरे हिसाब से दिन भर रात भर सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं कैंसर. इन्हें लग रहा है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है इन देयर एनर्जीज इज दैट दे डोंट वांट टू डू इनजस्टिस विथ यू. मार्स इन लिब्रा में यही दिख रहा है कि ये दिमाग से बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं कि ये आपके साथ आए या उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करें. मुझे ये समझ नहीं आ रहा. जब पहली बात तो इंसान प्यार नहीं करता. जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको इतना सोचने समझने की जरूरत क्या है. आप एक बात बताओ कैंसर, इफ यू लव समवन तो वो डेडिकेशन होना चाहिए ना कि हाँ मैं भाई प्यार करता हूँ उस पर्सन से, मुझे कमिटमेंट चाहिए या मुझे शादी करनी. वो क्लैरिटी होती है, राइट. और मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत टाइम से डेट कर रहे हो. आपने बोला कि मुझे शादी करनी है या कमिटमेंट चाहिए और वो उसी बारे में सोच रहे हैं. शायद इनके मम्मी पापा को आप नहीं पसंद हो या कास्ट इशू है या इनके लाइफ में ही कोई दूसरी पर्सन है जिनसे वो इंटरेस्टेड है. तो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज है, सोच रहे हैं कि कैसे आपको हर्ट ना किया जाए और किसको चूज किया जाए. आपको चूज किया जाए या थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज किया जाए. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इंटेंशन मर्करी इन एक्वेरियस में. एक बात आपको बता देती हूँ बहुत साफ साफ कैंसर कि ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा. ये इंसान वही डिसीजन लेगा कि इनका इनका कहाँ पे ज्यादा फायदा होगा.
क्या इनके माँ बाप की बात मान के, माँ बाप की पसंद की लड़की से, लड़के से रिश्ता फिक्स करके फायदा होगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास जाके फायदा होगा, या आपके पास रहने में, आपको कमिटमेंट देने में फायदा होगा? ये इंसान दिल से नहीं चलता, ये इंसान एकदम वैसा नहीं है। आई फील दे आर वेरी ग्रीडी, बहुत ही ग्रीडी किस्म का पर्सन दिख रहा है, कि जहां जैसा फायदा दिखेगा वहां वो वैसा एक्ट करेंगे। तो मत बोलो कि प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, लव लाइफ होनी चाहिए अपने आप को, फिर ये तो अरेंजमेंट हुई ना। सो इंटेंशन में वही दिख रहा है मर्क्यूरी इन एक्वेरियस की, दिमाग ये बेस्ट डिसीजन लेना चाहते अपने लिए, कि मेरे लिए क्या कैंसर के पास रहना ज्यादा फायदेमंद होगा, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास जाने में फायदेमंद होगा, या अपने माँ बाप की पसंद से, या अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग चलने में फायदा होगा। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। पैथेटिक। छी। छी मैन। The future actions towards you, Mercury in Sagittarius clarified by Three of Pentacles. मैंने बोला ही था यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, द आंसर इज अ बिग नो। ना तो रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है, ना शादी वाला कमिटमेंट दिख रहा है। दे आर चूजिंग द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास ही जा रहे हैं, या तो ये रोमांटिक जो रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, या अपने माँ बाप की बात मान के आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। एक्सप्लोरेशन की एनर्जी है, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ आपके बगैर। कैंसर, मेरे हिसाब से यू ऑलरेडी हैव दैट क्लैरिटी। इतना मैनिपुलेटिव, इतना ज्यादा दिमाग से चलने वाला, अपने बारे में प्रोज एंड कॉन सोचने वाला, सामने वाली की फीलिंग्स क्या है, सामने वाला किस एनर्जी से गुजर रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माई गॉड, व्हाट अ चालाक पर्सन दिस इज। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। आपका इंसान, आपका पर्सन बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक है। पहले आई लव यू बोलो, रिलेशनशिप में, और खूब फायदा लो, खूब टाइम स्पेंड करो, फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास चले जाओ। टिपिकल वही वाला केस दिख रहा है कैंसर आपकी रीडिंग में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। क्यों गुस्सा कर रहे हो कैंसर आप लोग? सन एंड एरीज, आप तो गुस्सा कर करके आप इतना गुस्सा हो रहे हो, इतना गुस्सा हो रहे हो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। कैंसर होना ही है, कोई भी इस सिचुएशन में कोई भी होगा वो गुस्सा ही होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अपना इतना जीवन बर्बाद कर दिया इस पर्सन के पीछे, मैंने इतना प्यार किया, सब किया, और मुझे एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिला। आपको ऐसा, आपको बिट्रेड फील हो रहा है, और आप लड़ रहे हो इस पर्सन से कि ये कोई बात नहीं होती है, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपका पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है कैंसर। यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर एंग्री, बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ स्टिल रहना चाहते हो। आप तब भी, एक होता है ना वो, एफर्ट्स डाल रहे हो, एफर्ट्स मार रहे हो इस रिलेशनशिप में, कि नहीं यार एफर्ट्स तो करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टाइम दूंगा या दूंगी। मैं कैंसर यहाँ पे यही बोलूंगी कि डू व्हाट इज, मैं मेरे हिसाब से ज्यादा आप लोग को टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना और दो। अगर 1 महीने के अंदर ये नहीं आते, मेरे हिसाब से पूरी तरीके से इस पर्सन को ब्लॉक करके मूव ऑन करो। आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्सा। प्लीज अपने गुस्से पे प्लीज कंट्रोल करो कैंसर। एंड लड़ने से, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। जिसको रहना होता लाइफ में वो रहता है, जिसको नहीं रहना होता लाइफ में वो नहीं रहता है। ये रियलिटी है। और जितना मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है, छी मैन, यू डिजर्व अ लॉट बेटर कैंसर, यू डिजर्व सीरियसली अ लॉट बेटर। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, सन एंड टॉरस। नहीं यार, फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की किसी और से शादी होते हुए दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। मुझे तो दिख रहा है इस पर्सन की शादी हो रही है, या आपकी शादी हो रही है किसी और से। सन इन टॉरस इज ऑल अबाउट रेप्यूटेशन, इज ऑल अबाउट सोसाइटल प्रेशर, इज्जत, समाज, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। आई एम नॉट सीइंग आप लोग का यूनियन हो रहा है। नो, दिस पर्सन, ये पर्सन, शायद इनके माँ बाप के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, जिस वजह से ये अपने मॉम डैड का डिसीजन कर रहे हैं, या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इस वजह से वो उनको चूज कर रहे हैं। कैंसर में यहाँ पे यही बोलूंगी आप लोग को, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना और दीजिए। 1 महीने भी नहीं हो रहा तो 1 हफ्ते और दो। कि आपका एनर्जी लेवल्स आर डन। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मुझसे हीलिंग सेशंस बुक कराओ, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा खराब है। आप जिस चीज से, जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, बहुत ही बुरी सिचुएशन दिख रही है मुझे आपकी। नो गॉड। कैंसर, जितना जल्दी हो सके सिचुएशन से बाहर निकलो एंड मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, यही बोलूंगी मैं आपको।
और ये ड्रामा वामा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बेग कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, ये हो रहा है, आप रो रहे हो, वो रो रहे हो। नो, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि ये फेक रोते हैं आपके सामने। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ये फेक रोते हैं। अगर ये रोते हैं ना तो इनके आंसू हैं मगरमच्छ के आंसू। सच बता रही हूँ मैं आपको, कैंसर। नो मैन, कैंसर डू, कैंसर प्लीज जितना जल्दी हो सके मूव ऑन करो। अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मूव ऑन करो। 1 हफ्ता या 1 महीना और देखिए, एंड जितनी उम्मीदें कम रखो उतना ही बेटर है। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।